काले पंख, काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शान है। इसका मीट, हड्डियां, यहाँ तक कि खून भी काला ही होता है। यही वजह है कि इसे काला मुर्गा कहा जाता है। जबकि आदिवासी इलाकों में ये काली मासी के नाम से मशहूर है। औषधीय और पौष्टिक गुणों से भरपूर कड़कनाथ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसका पालन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहदों से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात और हैदराबाद में भी होने लगा है। पालन के लिए चूजों की मांग इतनी ज्यादा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र समय पर चूजे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कड़क कमाई के साथ साथ इसके गुण भी कड़कदार हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर कड़कदार यानी मजबूत होता है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होती है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। ऐसा ही मामला कोलेस्ट्रॉल का भी है। सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। इसी तरह सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होती है, जबकि कड़कनाथ में 20 से 24%। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। देश ही नहीं, विदेशों में भी कड़कनाथ की गूंज सुनाई देने लगी है। विशेष रूप से खाड़ी देशों में इसे पसंद किया जाने लगा है। बेहतर कमाई की वजह से ही कड़कनाथ का कारोबार फैलने लगा है। मुर्गी पालकों का रुझान भी इसकी ओर बढ़ा है। सरकारी मदद ने भी कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया है। अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर चूजे ले सकते हैं। कुछ किसान 15 दिन का चूजा ले जाते हैं, जबकि समझदार लोग एक दिन के चूजे को ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नवजात चूजों को 24 घंटे तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। 3.5 से 4 माह के भीतर चूजा बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। 90 के दशक में कड़कनाथ प्रजाति विलुप्ति के कगार पर थी। बाद में वैज्ञानिकों की कोशिशों से इस प्रजाति को नया जीवन मिला। आज हालात ये है कि वैज्ञानिक चूजों की मांग समय पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ पालन को लेकर अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में 53,000 रुपए जमा कीजिए। सरकार की ओर से 3 किस्तों में 1,000 चूजे, 30 मुर्गियों का शेड और 6 माह तक दाना मुफ्त दिया जाएगा। टीकाकरण और स्वास्थ्य की दूसरी देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, बड़े होने पर मुर्गों की मार्केटिंग सरकारी लोग ही करते हैं। आप बस कड़कनाथ पालन शुरू कर दीजिए, बात की टेंशन सरकार की। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला नक्सलवाद के लिए जाना जाता है, लेकिन बंदूकों के साये में भी कई लोग स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। राखी राम रमेश इसी जिले के बड़े नेड़ा गांव में रहते हैं। एक छोटी सी दुकान चलाकर किसी तरह परिवार का पेट भर रहे थे। तभी इन्हें मुर्गी पालन योजना के बारे में पता चला और इन्होंने कड़कनाथ पालन शुरू करने का फैसला किया।
बस फिर क्या था, इनकी कड़की दूर होने लगी। खेती करते करते मेरे को डॉक्टर शर्मा साहब ने सलाह दिए कि ऑलरेडी मुर्गी पालन का सेट बना हुआ है, कड़कनाथ मुर्गी पालोगे क्या करके मेरे को सर पूछे। तो मैं सर से बोला, सर ये अच्छी बात है, कड़कनाथ मुर्गी कैसे है और क्या है, मैं तो कभी देखा नहीं हूँ। उन्होंने बोले कि देसी मुर्गी से तो ठीक है, अभी आएगा तो उसको आप देख लीजिए और उसका पालन कीजिए, तो पालने से बहुत आपको लाभ होगा बोल के बोले। और स्वयं ने फार्म भर दिए और बोले कड़कनाथ मुर्गी के लिए 1000 बीज हम देंगे, बच्चे देंगे आपको, उसका दाना भी 6 महीना तक की देंगे बोले। और बच्चे छोड़ दिए और दाना भी साथ में दिए। उसको मैं अपने घर का खेती बाड़ी करते करते जो है ना, ये मुर्गी को पालना शुरू कर दिया। आज 3 महीना 4 दिन हुआ, मेरा मुर्गी जैसा दाना खाए वैसी फटाफट बढ़े और जो है ना 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक हो गए। मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है और प्रशिक्षण का भी इंतजाम किया जाता है। कड़कनाथ को मध्य प्रदेश का जीआई टैग भी मिल चुका है। दूसरी मुर्गियों के मुकाबले कड़कनाथ में उत्पादकता कम है। सामान्य मुर्गा जहां 40 से 45 दिन में बड़ा हो जाता है, वहीं कड़कनाथ को बिक्री लायक बनने में 3.5 से 4 महीने लगते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कड़कनाथ के वजन को जल्दी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो इसके पौष्टिक गुणों पर असर पड़ेगा। अंडे देने के मामले में भी कड़कनाथ काफी पीछे है। कड़कनाथ मुर्गी साल भर में 80 से 120 अंडे देती है, जबकि सामान्य मुर्गी की उत्पादकता 300 तक पहुंच जाती है। वैसे कड़कनाथ अंडों के लिए नहीं बल्कि मीट के लिए पाला जाता है। मीट का बेहतर भाव उत्पादकता की तमाम कमियों को ढांप देता है। दंतेवाड़ा में इसका तेजी से संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ की जलवायु भी कड़कनाथ के लिए उपयुक्त है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।